बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी। हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी। TORs तक बन गए थे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर D चौक तक पहुंच गए थे। प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई। मुझसे कहा गया तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठ कर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर गोलाबारी। कहा बानी को एक बार बाहर आने दे, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खानम की क्या औकात है। PTI में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा लगता है PTI क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जिहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। बानी PTI की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। इन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। इनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी रमजान का चांद नजर आ गया। आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी यकम रमजान जुमेरात को होगा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। रमजानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं गुफ्तगू में उम्मत के अमन, इत्तेहाद और सुकून के लिए दुआ की। बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया। वज़ीर आज़म की अमन और मफाहमत के लिए कतर की सिफारती कोशिशों की तारीफ। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साला फरीहा ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। डॉक्टर्स का कहना है तालिबा के सर में गहरी चोट आई थी। मुतासिरा तालिबा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। और टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस रहे। होबार्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें मना किया गया कि बाद भारत पहुंच जाएगी। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुतालबा करता हूं कि मामले का नोटिस लें। टीम मैनेजमेंट ने एक एक खिलाड़ी से पूछा कि हमारे साथ हो या इमाद बट। पेशावर हाईकोर्ट का सूबे में सड़कों को फौरी खोलने का हुक्म। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है। ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की? IG पुलिस ने बताया पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पर एहतजाज है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दें। अदालती हुक्म पर IG ने डंडा उठा लिया। तमाम DPOs को सड़कें खुलवाने की हिदायत कर दी। बानी PTI नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स,
अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होगी। अगर जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में जलसे से खिताब। कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। जब जेल से बाहर आया तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी है और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। केपी हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से मुलाकात। जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ में IAEA के किरदार को सराहा। फितना खवारिज का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला। सिक्योरिटी अहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है, हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 अहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्हिका आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहराया। इसराइल के गैर कानूनी फैसले और मगरबी किनारे में आबादकारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदीया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वज़राए ख़ारिजा ने कहा, गैर कानूनी इक़दाम संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है। मकसद गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ करना, ज़मीनों पर कब्ज़ा और इसराइली कंट्रोल को मुस्तहकम करना है। इक़दामात आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली फ़ैसला आलमी अदालत इंसाफ की मशावरती राय से भी मुतसादिम है। आलमी बिरादरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे।